बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक मुझे और आपको नफ़ा बख्श इल्म अता फरमाए। छोटी सी इस दुआ के साथ आगाज करते हैं ग्रामर क्रैश कोर्स का। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हमने आज के लिए जो टॉपिक सिलेक्ट किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा टॉपिक है जो एक दिन में कवर नहीं होगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज नाउन। हम नाउन से शुरू करेंगे, और नाउन वो चीज है जो आपने बहुत दफा आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन मेरे साथ जब आप लेसन में प्रोसीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी डिसइल्यूजनमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम एज नाउन पहचानते ही नहीं है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, या उनको हमने नाउन्स की कैटेगरी में कभी डाला ही नहीं। सो नाउन जो है उर्दू ग्रामर में जब आप बुक्स को पढ़ते हैं, ग्रामर में, उर्दू ग्रामर में हम इसको इस्म कहते हैं, सादा जुबान में, आम जुबान में हम इसको नाम भी कहते हैं। ठीक है, जब हम ग्रामेटिकल वर्ड्स में बात करेंगे तो हम इसको इस्म कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में हम इसको नाउन कहते हैं। Now what I am going to do it, I will write some words here, और आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें कौन से वाले नाउन्स हैं और कौन से वाले नाउन्स नहीं है। लेट्स स्टार्ट द गेम। जी, तो ये एक लिस्ट है कुछ वर्ड्स की। आई एम नॉट कॉलिंग देम नाउन्स, मैं इनको नाउन्स नहीं कह रही क्योंकि ये सारे के सारे नाउन्स हैं भी नहीं है। मैंने रैंडम एक लिस्ट बनाई है, देयर आर 8 to 9 वर्ड्स हियर, और आपने इनमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन सा वाला वर्ड जो है वो नाउन है, कौन सा वाला वर्ड नाउन नहीं है, या वर्ब है, या समथिंग एल्स है, या फिर कौन सा ऐसा वर्ड है जो नाउन भी है और वर्ब भी है। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ग्राउंड। ग्राउंड क्या है? ग्राउंड आपके नजदीक ग्रामर नाउन है या ये वर्ब है? अगर आपको लगता है कि ये वर्ब है तो फिर हम क्या करेंगे कि इस पे एक सिंगल टिक लगाएंगे, और अगर हमें लगता है कि नाउन और वर्ब दोनों है तो हम डबल क्लिक लगाएंगे। जी, ग्राउंड इज बोथ, ग्राउंड इज नाउन एंड ग्राउंड इज वर्ब ऑल्सो। जब आप ग्राउंड करेंगे तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ दैट वर्ब भी है, और ग्राउंड जब आप जमीन की बात करेंगे एट दैट टाइम इट्स अ noun also. So double tick लगा दिया, it means it's a verb and at the same time it's a noun also. अगली चीज है crown। crown क्या है बताइए? crown noun है या crown verb है? अच्छा, मैं बता देती हूँ। crown को मैं 2 टिक्स दे रही हूँ। 2 टिक से मुराद ये कि ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। कैसे? लेट मी टेल यू। क्राउन, उस क्राउन को, उस पीस ऑफ ऑर्नामेंट को कहते हैं जो आप सर पे पहनते हैं, जिसको ताज कहते हैं, जो किंग्स वेयर कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये देखिए, ही वॉज क्राउंड, उसको ताज पहनाया गया था। ऐसी सूरत में क्राउन इज अ वर्ब ऑल्सो। सो क्राउन इज वर्ब, क्राउन इज नाउन ऑल्सो। क्रिएशन, व्हाट इज द वर्ड क्रिएशन? क्रिएशन क्या है? नाउन है या वर्ब है? क्रिएशन इज नाउन ओनली, नॉट अ वर्ब। देन क्रिएट इज अ वर्ब. Create is a verb, so we are not going to tick it, because tick we are using for the words that are noun and the verb also. Create is verb. I can write V only on this word. Drop. How about drop? I am giving it 2 ticks. It means that it's a noun and it's a verb also. It depends upon the usage, about the function of the word in the sentence. कौन सी चीज डिसाइड करती है कि ये वर्ड जो है ये वर्ब है या नाउन है? वो फंक्शन ऑफ दैट वर्ड इन अ सेंटेंस है जो डिसाइड करता है। जी, ड्रॉप क्या है? मैंने इसको 2 टिक्स दिए हैं। ड्रॉप नाउन भी है, ड्रॉप वर्ब भी है। कैसे? अगर मैं कहूं आई ड्रॉप द मार्कर, क्या किया मैंने? मार्कर को ड्रॉप कर दिया। इट मीन्स द वर्ड ड्रॉप हियर इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब। जबकि आई वॉन्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक कतरा चाहिए, यहां पे अगर आप देखें फंक्शन इस वर्ड का इस सेंटेंस के अंदर इट इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन। आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड एंगर। एंगर क्या है? नाउन है या वर्ब है या ये क्या है? एंगर इज अ नाउन, इट्स अ नाउन। दोबारा आती हूं, इसकी तरफ फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। व्हाट अबाउट हंग्री? हंग्री इज नीदर अ नाउन नॉर अ वर्ब। ना तो ये नाउन है ना ही ये वर्ब है, इसलिए मैं इसको इसी तरह से छोड़ रही हूं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नाम है एक कैफियत का, एक सिचुएशन का, एक फीलिंग का। तो इसमें नाम है, जब हमने ये बात तय कर ली कि ये नाम है किसी चीज का, तो फिर हैप्पीनेस इज अ नाउन एंड आई एम गोइंग टू गिव इट अ टिक। जी,
तो पीछे हमने जो वजाहत की, जो चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसके बाद नाउन की जो डेफिनेशन हमारे सामने बनती है, दैट गोज लाइक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यहां तक हमारी जो बुक्स हैं वो छापती हैं, और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। लेकिन कुछ बुक्स जो हैं उन्होंने अब प्रॉपर इसमें एडिशन कर दिया है। तो आप लोगों ने भी जो नाउन की डेफिनेशन याद करनी है वो यही याद करनी है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, and or an idea is called noun। तो आपने ऑलरेडी जो याद कर चुके हैं आप लोग नाउन की डेफिनेशन, अगर उसके अंदर ये वर्ड नहीं था तो ऐड कर लें। आप आइडिया भी कह सकते हैं, आप फीलिंग भी कह सकते हैं। अगर ये चीज आपने पहले से ऐड नहीं की हुई तो आज से अपनी जो नाउन की डेफिनेशन है उसको रिफ्रेज कर लें, उसमें ये एडिशन कर लें। और जब आपसे पूछा जाए कि दिया गया वर्ड नाउन है या नहीं, तो उसको इन तमाम चेक पॉइंट्स पे चेक करें कि क्या ये किसी शख्स का, क्या ये किसी जगह का, क्या ये किसी चीज का, क्या ये किसी आइडिया का, क्या ये किसी फीलिंग का नाम है। अगर है तो पुट इट अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन्स, इफ नॉट देन डेफिनेटली नो।